एमवी इंटरनेशनल स्कूल में गौरव सम्मान 2026 कार्यक्रम के तहत सीबीएसई क्लास 10th में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में विधायक चंद्र प्रकाश गंगा, डीडीसी विजयपुर शिल्पा दुबे और स्कूल निदेशक आकृति दलूजा अब्रोल सहित प्रिंसिपल, स्टाफ, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। समारोह में 95% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 6 मेधावी बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। निष्ठा महाजन और गौरांशी शर्मा ने 97.8% मार्क्स हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। तरुण सलाथिया और हर्षप्रीत कौर ने 96.6% अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया। गोविंद झा ने 96.4% अंक लेकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि दिव्या शर्मा ने 95.8% अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा 20 विद्यार्थियों ने 90 से 94.9% के बीच अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। इनमें सूर्यकिंतन सिंह 94.2%, प्रगुन मनहास 94%, सानवी 93.8%, हिमांशी सिंह 93.8%, मेधावी महाजन 93.8%, नैतिक भगत 93.6%, अन्वेषा महाजन 92.8%, नैनिका नंदा 92.2%, दुष्यंत सलाथिया 91.8%, आतिश कुमार 91.2%, नितिन कुमार 91%, साजी जम्वाल 91%, जिया हंस 91%, लक्ष्य 90.8%, आनंद सिंह 90.8%, वेदिका अनुग्रणा 90.8%, अभिनव शर्मा 90.6%, तनिष्का संब्याल 90.4%, आरुषि 90.2% और मान्यता संब्याल 90.2% शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 37 विद्यार्थियों ने 80 से 89% के बीच तथा 26 विद्यार्थियों ने 70 से 79% के बीच अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर 55% छात्रों ने डिस्टिंक्शन हासिल की हैं, जबकि 172 से अधिक विषयों में 90% से ऊपर अंक प्राप्त हुए, जो स्कूल की मजबूत शैक्षणिक नींव और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। इस अवसर पर विधायक चंद्र प्रकाश गंगा ने विद्यार्थियों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी और शिक्षकों के समर्पण व अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे परिणाम क्षेत्र के लिए गर्व का विषय हैं और छात्रों को भविष्य में भी इसी तरह मेहनत जारी रखनी चाहिए। वहीं स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने भी विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। से जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है आपके सामने है। अबव 95 6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। 90 to 94.9% 20 स्टूडेंट्स थे, तो 26 बच्चे हमारे हुए जो 90% ऊपर आए। Good morning everyone, my name is Govind Jha. I am from MV International School and I have scored 96.4% in CBSE class 10 result and मैं इस रिजल्ट से बड़ा खुश हूँ, बड़ा सेटिस्फाइड हूँ एंड इस रिजल्ट का क्रेडिट मैं अपने फैमिली, पेरेंट्स इंक्लूडेड, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल सर सबको देना चाहूँगा। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे जो आपके जूनियर हैं तो उनको क्या संदेश दोगे, कितनी घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर इस तरह के अचीवमेंट जो है वो हासिल करें? हमें घंटे पे फोकस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें स्कूल में अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बाद में जब हम सेल्फ स्टडी करें तो हमें आसानी हो, तो वो कम आवर्स में भी पूरा टॉपिक हो सकता है। आगे किस तरह से मेहनत जारी रहेगी, आगे भी इस तरह से क्या परसेंटेज आने के लिए आप लोग ट्राई करें? हाँ, ट्राई करते रहूँगा कि और इम्प्रूव करते जाऊँ, इवॉल्व करते जाऊँ अपने आप को, यही कोशिश रहेगी। क्या क्या एम रहेगा आपका? आगे स्पेस साइंस में मेरे को इंटरेस्ट है, तो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो वही एम है। मेरा नाम अर्चना झा है, मेरा लड़का का नाम गोविंद झा है। इन्होंने अभी एमवी इंटरनेशनल स्कूल से 10th में सीबीएसई से 96.4% लाया है। इसका क्रेडिट मैं पूरे टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बच्चे को और मैं पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन हूँ। कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे स्कूल है। इन्होंने मतलब हम तो पेरेंट्स घर पे ध्यान देती है, पर यहाँ पे आने के बाद हम बिल्कुल मतलब खुश रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे पेरेंट्स की तरह ही ध्यान देते हैं बच्चों को, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बहुत ध्यान दिया है, सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर को, हमारे दोनों की तरफ से तहे दिल से थैंक यू।
जो आगे बच्चे हैं मैम उनको क्या संदेश दोगे जो पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? बस बच्चा को फोकस होना चाहिए सर, और डिसिप्लिन थोड़ा घर का भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी होना चाहिए। जो बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। हमने इनके ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाया सर। जितना भी पढ़ता है बस खुश होके पढ़ना है। अभी मैं इसको रात में भी ज़्यादा देर नहीं जगाती हूँ और सुबह भी सर नहीं उठाती हूँ। बस दिन में जितना देर पढ़ता है मैं बोलती हूँ बस खुश होके बेटा पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। बीच-बीच में मोटिवेट करते रहते हैं, तो हमारी तरफ से भी रहता है और स्कूल के तरफ से मैं क्या ही बोलूँ, मैं इन लोगों से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। माई सेल्फ गणपति झा, मेरा बच्चा गोविंद झा जो MBA इंटरनेशनल स्कूल विजयपुर में पढ़ाई कर रहे थे और 10th का CBSE बोर्ड रिजल्ट में 96.4 का उन्होंने मार्क स्कोर किया है, जो मच मोर एक्सपेक्टेशन के ऊपर मुझे सेटिस्फाइड हूँ मैं, अच्छा लगा। और स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे जर्नी में उन्हें मुझे एक सक्सेस का रियलाइज करवाया और एक हमारी जो जर्नी थी उन्होंने मुझे जर्नी को सक्सेस बनाया। उनके लिए मैं पूरे स्कूल टीम मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर और स्कूल क्लास टीचर एंड कोऑर्डिनेटर सर को स्पेशली मैं थैंक यू देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। जी क्या नाम है आपका और कितनी परसेंटेज आपकी आई है और कितने खुश हुए? सामने देखते। जी मेरा नाम तरुण सलाथिया है और मैं MBA इंटरनेशनल स्कूल से हूँ और मेरी 96.6 परसेंटेज आई है और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगा क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट की वजह से इतना अच्छी परसेंटेज आ पाई है। और मेरा पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा है इसमें, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और टीचर्स का भी रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है हमको। और हम जब भी हमें कोई लगता था कोई डाउट है तो वो हमें अच्छे से समझाते थे, तो उसका काफ़ी रोल रहा हमारे इस स्कूल में क्योंकि हमारा टीचर्स का ही रोल होता है, अगर वो अच्छा पढ़ाएंगे तभी बच्चे अच्छा कर पाएंगे, तो टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा मेरे स्कोर में। टीचर के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि बच्चे का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पढ़ाई में, तो कितने घंटे इसके लिए पढ़ना पड़ता था इस तरह की अचीवमेंट जो है उसके बाद करने के लिए? जी घंटे से ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लगातार नहीं पढ़ोगे तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाता। आप अगर एक दिन का छोड़ोगे तो उसका बैकलॉग आपके पास बढ़ जाएगा, तो फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा आपसे, तो इसलिए कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रादर देन आप ज़्यादा पढ़ें। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा पर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको अपनी पढ़ाई में। जी तरुण अगर हम बात करेंगे तो इस जो अचीवमेंट के लिए क्या आपने ट्यूशन्स भी जो है वो इसके लिए ली थी? नहीं सर मैंने सेल्फ स्टडी की थी क्योंकि आप जितना खुद ही पढ़ोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप ट्यूशन से भी पढ़ोगे तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना रिवीजन के तो कुछ कर नहीं सकते। स्कूल का काफ़ी योगदान है। हाँ जी टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा, टीचर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, हमारे डाउट्स वगैरह अच्छे से लिए, तो टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा, स्कूल का भी अच्छा रोल रहा। तो अगर हम बात करें जो आपके जूनियर हैं उनको क्या संदेश रहेगा कि अगर इस तरह की अचीवमेंट इस तरह की मार्क्स जो आ रही है? जूनियर को यही बोलूँगा कि हार्ड वर्क अच्छे से करना, कंसिस्टेंसी रखना, अच्छे से फोकस करना स्टडी पे, जो भी डाउट्स हों वो क्लास में पूछना और अच्छे से कंसिस्टेंट रहना क्लास में, रिवीजन वगैरह करते रहना, टेस्ट वगैरह देते रहना और अच्छे से परफॉर्म करना। तो आगे की क्या आपकी जो एम रहेगा और किस तरह की पढ़ाई करेंगे? आगे अभी 11th-12th में मैंने नॉन मेडिकल लेके इंजीनियर बनने का ही सोचा है, अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे पोस्ट लेना यही है अच्छा एम। ओके बेस्ट। आपने जिस तरह से सक्सेस हासिल किया है और इतने परसेंटेज ली है और किस तरह से देखते हैं और क्या कहना है आपका? My name is Sanjeev Salatia. My son is Tarun Salatia, who has secured 96.6% marks in the CBSE 10th class results. So all the credit which he has got this position due to his teachers, school management, director sir, principal sir, and all the faculty members who has contributed a lot, who has done a hard work to achieve this success. So I am very thankful to all the faculty members, all the management, and the director sir and principal sir to encourage him to get the good marks. तो बच्चों को क्या संदेश रहेगा जो अभी जो है 10th की पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं? My message to the junior students to work hard and be regular in the study. This is the funda of the to get the success in your life. If you continuously work hard, you will ultimately get success in your life. Thank you, sir.
मेरा नाम निष्ठा महाजन है और मैं विजयपुर से हूँ और मैंने 97.8% स्कोर किया अपने 10th बोर्ड एग्जाम में। मैं एमवी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं इसका क्रेडिट अपने स्कूल वालों को, मेरे पेरेंट्स को और मेरी फैमिली को और मेरे दोस्तों को देना चाहूँगी। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया पूरे साल और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और जो थोड़ी थोड़ी डांटे भी होती है वो ज़रूरी होती है कभी कभी, तो उससे भी कहीं ना कहीं मैं डेली पढ़ रही थी, रेगुलर थी, कंसिस्टेंट थी। और मैं अपने दोस्तों को भी ये थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के कारण ये जो जर्नी थी वो ज़्यादा ईजियर हो पाई है और इससे मतलब कि मेरे साथ अच्छे मोमेंट्स भी रहेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इस तरह के मार्क्स जो है वो स्कोर करने के लिए, हाँ जी। क्या किसी तरह की ट्यूशंस जो है आपने रखी थी? नहीं, मैंने कोई ट्यूशंस नहीं रखी थी, मैं पूरी सेल्फ स्टडी ही करती थी और जितने भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज है, स्कूल के जितने भी रिसोर्सेज, नोट्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट, जो भी एग्जाम्स होते थे उन्हीं के थ्रू मैंने इस प्रिपरेशन को करा। जो इस वक्त जो जूनियर हैं हाँ जी। उनको क्या संदेश रहेगा? मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि डेली पढ़ो, चाहे जितना भी आप स्टार्टिंग में पढ़ सकते हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग में उतना पढ़ो। फिर जैसे जैसे आप बैठ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो वैसे वैसे अपनी टाइम लिमिट को इंक्रीज करो। बट डेली ट्राई करो कि आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो, स्पेशली मैथ्स को डेली सॉल्व करो और जिससे आप इससे भी अच्छे नंबर ला सको। तो अब जो है आगे का क्या एम रहेगा? मैंने अभी नॉन मेडिकल स्ट्रीम चुनी है और मैं आगे जेई जैसे एग्जाम देना चाहूंगी जिससे मैं एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकूं। लास्ट में जो आपके टीचर्स हैं उनको क्या सजेस्ट? मैं बस उनको यही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आगे भी जो हमारे जूनियर्स हैं वो उन्हीं की तरह, मतलब जैसे उन्होंने हमें पढ़ाया उससे भी अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाए। और साइड बाय साइड में उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी क्योंकि उनके नोट्स, उनकी गाइडेंस और जो भी चीज़ें वो बताते थे कि कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, जो भी चीज़ें करनी है, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। सो थैंक यू सो मच। मैं थैंक्स करना चाहूँगी स्कूल टीम का, टीचर्स का, कि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरे बेटे को। ये स्टार्टिंग से इसी स्कूल में फर्स्ट क्लास में आई थी, तो इसका स्कोर स्टार्टिंग में 93, 94 हर डे बाय डे हर सेक्शन में यही होता था कि हर ईयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में कभी 93, 90 अपग्रेड होता था। तो जैसे अभी 10th में आई तो इसके 9th में भी अच्छे स्कोरिंग थे। तो मैं बस इसको यही बोलती, जितने 9th में है उससे और ज़्यादा मेहनत करो कि 10th में उससे भी ज़्यादा अच्छे आए। तो इसने वो करके दिखाया, जो ये हमें बोलती थी हमने वैसे इसको सपोर्ट किया, जो चीज़ लेके दो हमने वो लेके दी। पर मैंने इसके मार्क्स 93, 94 रखे थे, परसेंटेज पे था मुझे मोटिव, पर इसने इससे भी ज़्यादा हमें लाके दिए हैं। बस मैं इसको भी थैंकफुल करूँगी कि इसने हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन किया, पर आगे भी इस तरह ही करते रहे। बस थैंक यू। तो जिस तरह से अगर हम बात करेंगे स्कूल्स ने बच्ची को मेहनत कराई है, आज बच्ची ने 97.8% जो है स्कोर किया है, किस तरह से देखते हैं, कितनी खुशी महसूस होती है? हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम स्कूल स्टाफ्स का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमने हमारे बच्चे को इतना अच्छा मोटिवेट किया और बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। हमें इससे बहुत खुशी है, हमें माता पिता को। मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और स्टाफ को और उन बच्चों को जिन्होंने सभी ने डिस्टिंक्शन ली हैं, और आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो है एमबी इंटरनेशनल का पूरे सांबा जिले में सीबीएसई का आया है। तो इसकी बहुत बहुत बधाई है इनको, एक बार फिर पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल को, चेयरमैन को, डायरेक्टर्स को, क्योंकि बहुत अच्छे से जो आज की ज़रूरत है, जिन बच्चों को जो संस्कार चाहिए वो भी यहाँ मिलते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए पूरे प्रयास इस स्कूल में किए जाते हैं। ऑलराउंड डेवलपमेंट हम जिसको बोलते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी फील्ड में जाके बाहर ना खाए। तो आज यहाँ आके मुझे इस चीज़ का गर्व हो रहा है कि हमारे भी यहाँ इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं जहाँ पर 98% भी मार्क्स दिए हैं, 95 से ऊपर है, और 80 से ऊपर तो कम से कम 25 बच्चे हैं। तो 90 से ऊपर जो है वो 26 बच्चे हैं, जिनमें 6-7 बच्चे तो 95% से ऊपर हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में
एक ऐसे बच्चों का निर्माण करें जो देश के भविष्य के लिए एक असेट साबित हो। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।